हिस्टोरिकल मैप के आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत की कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस को देखेंगे और साथ में उसकी विशेषताओं को भी जानते जाएंगे। तरीका यह है कि सबसे पहले मैं आपको एक लोकेशन दिखाऊंगा और उसकी कुछ विशेषताओं को बताऊंगा, और जब मैं विशेषताओं को बता रहा होऊंगा तो उस क्रम में आपको खुद से ये परीक्षण करना है कि ये लोकेशन कौन सा है या किसके विषय में बता रहा हूँ। तो चलिए काम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला लोकेशन आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो यहाँ है, ये रहा। आपको इसके विषय में बता दूं कि ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है। अब तो कम्प्लीटली ये लद्दाख क्षेत्र में है, क्योंकि जम्मू और लद्दाख जो है अलग अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख क्षेत्र में ये अवस्थित है। और 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच यहीं पर एक युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा जो घुसपैठ कर ली गई थी और यहाँ पर कब्जा जमा लिया गया था। तो फिर से इस युद्ध में भारत की जीत हुई और भारत जो है पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर इस जगह पर अपना नियंत्रण कब्जा कर लिया था। तो नियंत्रण स्थापित फिर से किया गया था इस जगह पर भारतीय सैनिकों के द्वारा। तो इस लोकेशन का आपको नाम बताना है जो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था यहीं पर। तो ये जो लोकेशन है ये है कारगिल। तो कारगिल कारगिल जो है ये फिलहाल लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट जो यहाँ पर एक लोकेशन है, आपको मैं अगला लोकेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक नेक्स्ट लोकेशन है। इस जगह पर आपको बताना है ये जो लोकेशन, इसके विषय में आपको कुछ जानकारी दूँ कि ये जो लोकेशन है ये पंजाब के अमृतसर में अवस्थित है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन जो है यहीं पर एक नरसंहार हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इन्हीं दोनों की रिहाई के मकसद से यहाँ पर एक सभा का आयोजन करवाया जा रहा था और जनरल डायर के द्वारा यहीं पर निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी गई थी। डेट था कौन सा? 13 अप्रैल 1919। तो ये जो लोकेशन है ये कौन सा है? तो यही लोकेशन है जलियांवाला बाग। तो ये है जलियांवाला बाग। यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पंजाब के अमृतसर में ये अवस्थित है। और किन दो नेताओं को जेल से छुड़वाने के लिए यहाँ पर हुआ था? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन मैं आपको दिखाऊं। अगला जो लोकेशन है वो है आपको यहाँ पर, इस जगह पर। नेक्स्ट लोकेशन ये आपको बताना है कि ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको बता दूं कि ये जो लोकेशन है अ, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा उस दोनों की राजधानी भी है और स्वतंत्र भारत की यह पहली योजनाबद्ध नगर है जिसकी योजना ला कार्बूजियर ने की थी। यानी कि ला कार्बूजियर जो एक वास्तु कलाकार थे, तो उनके द्वारा जो है ये इस नगर के लिए एक डिज़ाइन किया गया था और भारत की ये पहली योजनाबद्ध नगर है। तो यहाँ जो है एक गार्डन है जिसका नाम है रॉक गार्डन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा जगह है? तो ये है चंडीगढ़। तो आप देखिए कि ये जो जगह आप देखिए ये है चंडीगढ़, जो कि पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है, खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की पहली ये योजनाबद्ध नगर है और ला कार्बूजियर जो हैं उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया और रॉक गार्डन जो है यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट लोकेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो अगला लोकेशन होगा वो होगा इस जगह पर, यहाँ पर। ये जो लोकेशन है इसके विषय में बता दूं कि ये उत्तराखंड की राजधानी है फिलहाल, और उत्तराखंड की राजधानी है, गढ़वाल क्षेत्र में आता है। इसके निकट स्थित कलसी से अशोक के वृहद शिलालेख मिले हैं। यहाँ जो है एक जगह है उसका नाम है कलसी, तो कलसी या कालसी। तो यहाँ से अशोक का एक वृहद शिलालेख मिला है। यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी अवस्थित है और यहाँ स्थित तारा की मूर्ति, स्तूप और घंटाघर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है तारा की मूर्ति है, स्तूप है, घंटाघर है। अशोक का जो है यहीं अवस्थित आसपास है कालसी, वहाँ से अशोक का वृहद शिलालेख मिला है और ये जो है उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो हर चीज़ आपको पता चल गया, ये है देहरादून। तो चलिए इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट जो आपको मैं दिखाऊंगा वो लोकेशन होगा किस जगह पर? इस जगह पर। आपको बताना है ये लोकेशन कौन सा है। इसके विषय में बताऊं, ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का एक जिला ही है दरअसल। महाजनपद काल में यह क्षेत्र पांचाल महाजनपद के अधीन था और मध्यकाल में यह रोहिलखंड राज्य की राजधानी थी। 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान ने यहाँ का नेतृत्व किया था। तो खान बहादुर खान के द्वारा यहाँ का नेतृत्व किया गया था। आप इस की पॉइंट से इसको पकड़ सकते हैं। और पांचाल महाजनपद, चूँकि इसको हम लोग कवर किए हैं, तो पांचाल महाजनपद के ये अंतर्गत आता था। तो ये कौन सा जगह था? ये है बरेली। तो आप देखिए कि ये वाला जो लोकेशन है ये बरेली है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था।
प्राचीन काल में, मध्यकाल में जो रोहिलखंड राज्य है उसकी ये राजधानी थी रोहिलखंड, और 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान के द्वारा जो है यहाँ नेतृत्व किया गया था। चलिए अगला जो लोकेशन मैं आपको दिखवाना चाहूँगा वो लोकेशन होगा कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर। तो नेक्स्ट लोकेशन है ये, आपको बताना है कि ये लोकेशन कौन सा है, इसके विषय में आपको कुछ बताऊं। ये जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में अवस्थित है। ये जो लोकेशन है ये कानपुर ज़िले में अवस्थित है उत्तर प्रदेश के। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से निष्कासित कर यहीं पर बसा दिया था। यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जब विजय हो गया था अंग्रेजों का, तो अंग्रेज जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से निष्कासित करके यहीं पर बसा दिया और उन्हें पेंशन के आधार पर छोड़ दिया गया, पेंशन दिया गया। 1857 में हुए महाविद्रोह में इसी पेशवा का दत्तक पुत्र नाना साहेब ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय हुए तो इनके ही दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जो कि 1857 के विद्रोह में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। तो ये कौन सा जगह है इसके विषय में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कानपुर ज़िले में अवस्थित है। ये है बिठूर। आपको मैं इस लोकेशन के विषय में बताया कि ये बिठूर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अवस्थित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज जब जीत गया तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से निष्कासित करके यहीं पर बसा दिया गया और इन्हीं का जो दत्तक पुत्र था नाना साहब, उनके ही द्वारा जो है 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग अगले लोकेशन पर चलते हैं। अगला लोकेशन जो है आपका वो होना चाहिए कहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, इस जगह पर। नेक्स्ट लोकेशन आपको ये है। आपको इसके विषय में बताऊं ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह प्राचीन काल से आज तक कार्यरत है, प्राचीन काल में भी कार्यरत था, आज भी कार्यरत है। और प्राचीन काल में यह उड़ीसा राज्य के, उड़ीसा का जो राजा था उसका यहाँ पर शासन था, इस पर नियंत्रण था और बाद में चालुक्य और पल्लव शासकों के अधीन ये आ गया। शुरुआत में उड़ीसा राज्य के राजा के अधीन था, बाद में चालुक्य के अंतर्गत आया, फिर पल्लव शासक के अधीन आया। यहाँ बौद्ध स्तूप, संघाराम और बुद्ध की जो है मूर्ति बनी हुई है। यहाँ बौद्ध स्तूप, संघाराम और बौद्ध जो बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ एक स्टील प्लांट लगा हुआ है और कई भारी उद्योगों का केंद्र है। तो की पॉइंट आपको यहाँ पर पकड़ना ये होगा कि ये जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये है विशाखापत्तनम, इसके विषय में आपको जान के रखना चाहिए। ये विशाखापत्तनम है। ये जो आप देखिए ये विशाखापत्तनम है, आंध्र प्रदेश में स्थित वर्तमान में है। पहले प्राचीन काल में भी ये एक बंदरगाह था, आज भी बंदरगाह है। और शुरुआत में प्राचीन काल में ये उड़ीसा के अंतर्गत आता था, उड़ीसा राज्य का जो राजा था उसके अंतर्गत, बाद में चालुक्य और पल्लव शासक के अधीन आया। और बौद्ध स्तूप, संघाराम और बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है और बहुत सारा यहाँ पर भारी उद्योग स्थापित है, स्टील प्लांट भी वगैरह लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो लोकेशन होगा कहाँ पर, बिल्कुल इस जगह पर, और थोड़ा सा नॉर्थ कर दिया जाए यहाँ पर। तो अब आपको बताना है कि ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको बताऊं कि ये कर्नाटक के अंतर्गत आता है। वर्तमान में ये जो है कर्नाटक के अंतर्गत आता है और सिलिकॉन वैली के नाम से ये जो है फेमस है, सिलिकॉन वैली। और गंग राजाओं से, चोल शासकों से, होयसल के बाद विजयनगर से मराठा, बीजापुर, मुगलों के अधीन जा रहा। यानी कि सबसे पहले गंग राजाओं के अंतर्गत रहा, फिर चोल शासकों के अंतर्गत रहा, फिर होयसल राज्य के अंतर्गत रहा, फिर विजयनगर साम्राज्य के भी अंतर्गत आया, मराठा, बीजापुर और मुगल, इन सब के अंतर्गत ये रहा। बाद में जो है हैदर और टीपू से अंग्रेज छीन लिया इस शहर को, जो है हैदर और टीपू सुल्तान से अंग्रेज छीन लिया इसको। और यहाँ का सोमेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ एक सोमेश्वर मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये जो है कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। तो ये है बंगलौर या वर्तमान में बंगलुरु। तो ये जो है कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, जिसके विषय में आप जान रहे हैं। ये है कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, सिलिकॉन वैली के नाम से ये जाना जाता है। गंग राज्य के अंतर्गत रहा, चोल शासक के अंतर्गत रहा, होयसल राज्य के अंतर्गत रहा, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत रहा, फिर मराठा के अंतर्गत रहा, बीजापुर के अंतर्गत रहा, फिर मुगल के अंतर्गत आया, फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान से जो है अंग्रेज इसको छीन लिया। और यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा, सोमेश्वर मंदिर। तो इसके विषय में हम लोग जाने। नेक्स्ट लोकेशन अगर मैं आपको दिखवाना चाहूँ तो वो रहेगा यहाँ पर। तो ठीक है, इस लोकेशन के विषय में आपको मैं बताऊं कि ये जो है गुजरात में अवस्थित है वर्तमान में। इस नगर का उल्लेख
टॉलमी के भी द्वारा किया गया है। ये जो भी नगर है इसका उल्लेख टॉलमी भी किया है। पारसी समुदाय भी यहाँ आकर बसा है। जमशेदजी टाटा और दादा भाई नौरोजी की यह जन्मस्थली है। दादा भाई नौरोजी का भी जन्म यहीं पर हुआ, जमशेदजी टाटा का भी जन्म यहीं पर हुआ। और आज़ादी के पहले बड़ौदा रियासत का ये अंग था। तो आपको बताना है ये लोकेशन कौन सा है, तो ये है नवसारी। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये वाला, ये है नवसारी। इसके विषय में मैं फिर से रिपीट करूं कि ये गुजरात में अवस्थित एक जनपद है। इस नगर का उल्लेख टॉलमी भी किया है। और जो पारसी समुदाय है वो यहाँ पर ही आकर काफ़ी ज़्यादा बसे। जमशेदजी टाटा और दादा भाई नौरोजी, इन दोनों की जन्मस्थली यही है। और आज़ादी से पहले जो है बड़ौदा रियासत का ये अंग हुआ करता था। चलिए, तो इस तरह से ये हो गया ये। और उसके बाद मैं आपको एक लोकेशन दिखाना चाहूँगा, कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर। तो ये जो लोकेशन है इसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाया जाए। तो ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको बता दूं कि ये अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है। यहाँ स्थित गंगा लेक और बुद्ध विहार, दलाई लामा के द्वारा जो बनवाया गया था बौद्ध मंदिर, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि इस जगह पर दलाई लामा के द्वारा एक बौद्ध मंदिर बनवाया गया जिसका नाम था बुद्ध विहार, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और गंगा लेक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ मुख्यतः 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं, आदि, अपतानी और नीसी। तो आदि, अपतानी, नीसी, ये 3 जनजातियाँ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ की जनजाति है वो कौन सी, आदि, अपतानी और नीसी। बाकी मैं बता ही दिया कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ पर एक बुद्ध विहार है जो कि दलाई लामा के द्वारा बनवाया गया था। बौद्ध मंदिर है वो बौद्ध मंदिर है जिसको बुद्ध विहार बोले। और यहाँ गंगा लेक भी है, एक लेक है गंगा लेक, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा 3 जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है, आदि, अपतानी और नीसी। ये तीनों जनजाति यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक लोकेशन मैं आपको दिखवाना चाहूँगा, वो है यहाँ पर। ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको बता दूं, ये है वर्तमान में असम राज्य में अवस्थित, असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और जब दिसपुर आज इसकी राजधानी है असम की, उससे पहले यही उसकी राजधानी हुआ करती थी। और प्राचीन काल में इसी को प्राग ज्योतिषपुर बोलते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो जगह दिख रहे हैं यही है। प्राचीन काल में इसी को प्राग ज्योतिषपुर बोलते थे, या प्राग ज्योतिषपुर को ही दुर्जय भी कहा जाता था। तो प्राग ज्योतिषपुर या दुर्जय, यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर यहीं पर है। और प्राचीन कामरूप की राजधानी थी जहाँ वर्मन शासकों का साम्राज्य था। तो कामरूप की राजधानी, प्राचीन कामरूप जो राज्य था उसकी राजधानी थी जहाँ पर वर्मन शासकों का साम्राज्य था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो क्षेत्र है ये क्या, असम का ये कौन सा हिस्सा है, तो ये है गुवाहाटी। ये जो है गुवाहाटी है। इसके विषय में फिर से रिपीट कर दूं कि वर्तमान में असम में है, सबसे बड़ा असम का शहर है। इससे पहले जब दिसपुर से पहले असम की राजधानी यही हुआ करती थी, गुवाहाटी। इसका ही प्राचीन काल में जो है नाम था प्राग ज्योतिषपुर या दुर्जय। यहीं पर कामाख्या मंदिर है। और प्राचीन कामरूप की राजधानी थी जहां वर्मन शासकों का साम्राज्य था। तो इस तरह से ये सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर किए। नेक्स्ट कुछ लोकेशंस को हम लोग देख लेते हैं। एक काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। फिर से हम लोग इसको इसी पार्ट में कवर करते हैं नए सिरे से। देखिए यहाँ पर जो है एक लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कहाँ पर, इस जगह पर। ये जो लोकेशन है इसका नाम आपको इसके विषय में हिंट्स दे रहा हूँ कि गुजरात में अवस्थित ये एक जनपद है, एक जनपद है। गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह यहीं किया था। यहाँ के किसान अकाल के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व वसूली से बेहद परेशान थे, जबकि अकाल के दौरान राजस्व माफी का नियम स्वयं सरकार बनाया था। गांधी जी ने आंदोलन कर सरकार को इस बात के लिए राजी किया कि जो किसान राजस्व देने में अक्षम हैं या जो नहीं दे सकते हैं उनका राजस्व माफ़ कर दिया जाए। तो ये जो जनपद है ये है खेरा। आप जो ये देख रहे हैं ये है खेरा, जो कि गुजरात में अवस्थित है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गुजरात में ये अवस्थित है, खेरा। और गांधी जी अपना दूसरा सत्याग्रह यहीं पर किए थे। यहाँ के किसान अकाल के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व वसूली से बेहद परेशान थे, जबकि अकाल के दौरान राजस्व माफी का नियम स्वयं सरकार के द्वारा बनाया गया था। गांधी जी ने आंदोलन कर सरकार को इस बात के लिए राजी किया कि जो किसान राजस्व देने में अक्षम है या सक्षम नहीं है उनका राजस्व माफ़ कर दिया जाए। तो ये था आपको खेरा। उसके बाद एक लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ पर, इस जगह पर। ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है इसके विषय में आपको बताऊं कि ये जो है गुजरात के सूरत ज़िले में अवस्थित है। गुजरात के सूरत ज़िले में अवस्थित है। 1925 में यहाँ पर जो है बाढ़ और अकाल की मार पड़ी थी। कब? 1925 में। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने यहाँ से भू राजस्व वसूलने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ
सत्याग्रह किया गया और आंदोलन चलाया गया। तो ये कौन सा लोकेशन है? ये है बारदोली। तो बारदोली सत्याग्रह यहीं पर हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ये गुजरात के सूरत जिले में अवस्थित है। और 1925 में यहाँ पर जो है भारी बाढ़ और अकाल की मार पड़ी थी एक साथ अलग अलग। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहीं पर इसके जस्ट साउथ में एक और लोकेशन है। इस लोकेशन के विषय में मैं आपको बताऊं कि ये है और थोड़ा सा नॉर्थ कर दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा, यहाँ पे नीचे वाला लोकेशन। तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये इसके विषय में मैं बताऊं आपको, ये गुजरात के नवसारी ज़िले में वर्तमान में अवस्थित है। गुजरात के नवसारी ज़िले में अवस्थित है। गांधी जी जो है अपना नमक सत्याग्रह इसी जगह से शुरू किए थे। यानी कि इस जगह से शुरू नहीं किए थे, बल्कि इस जगह तक ही वो आए थे। यानी कि गुजरात गांधी जी ने अपना नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से आरंभ किया और यहीं पर वो समाप्त किए थे। तो ये है जगह दांडी। तो दांडी यात्रा जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो वो इसी यहीं तक आए थे साबरमती से। तो ये जो है दांडी है और जो गुजरात के नवसारी ज़िले में अवस्थित है। तो चलिए, ये हो गया आपको ये। तो इस तरह से हम लोग ये देखें, यानी कि जो ऊपर में बारदोली और उसी के साउथ में आप देखिए दांडी। नेक्स्ट जो हम लोग कुछ लोकेशन देखेंगे, वो एक लोकेशन आप देखेंगे कहाँ पर, किस जगह पर, इस जगह पर। ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के विषय में आपको बताऊं कि ये जो है महाराष्ट्र का एक जनपद है। शिवाजी के बेटे संभाजी के पुत्र साहू ने, शिवाजी के बेटे संभाजी, उनके पुत्र साहू ने मुगलों के साथ संधि कर यहीं पर अपना राज्याभिषेक किया और मराठों के एकमात्र नेता के बतौर अपने को स्थापित किया, जिसमें उनका सहयोग बालाजी विश्वनाथ ने दिया, जिसे साहू ने अपना पेशवा घोषित किया। तो ये हो गया। और 1942 के आंदोलन में सतारा के प्रति सरकार का नेतृत्व यशवंतराव चौहान ने किया और ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त कर दिया। तो मैं बता ही दिया, ये सतारा है। दरअसल ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये सतारा है। सतारा के विषय में बताया आपको कि महाराष्ट्र का एक जनपद है। शिवाजी के बेटे थे संभाजी, संभाजी के पुत्र हुए साहू जी। तो मुगलों के साथ एक संधि किए और यहीं पर अपना वो राज्याभिषेक किए। मराठों के एकमात्र नेता के बतौर वो अपने आप को स्थापित किए और उनका सहयोग कौन किया? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को ही वो फिर अपना साहू जी जो है बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किए। और 1942 के आंदोलन में सतारा के प्रति सरकार का नेतृत्व यशवंतराव चौहान ने किया और ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर जो है सतारा में एक आंदोलन चला यहाँ पर 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है यहाँ का नेतृत्व जो है यशवंतराव चौहान के द्वारा किया गया और एक तरह से स्वतंत्र सरकार की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म कर दिया गया। और इसके विषय में एक और पॉइंट आप याद रखिए कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये जो है वो सारा वो लोकेशन है जो कि राज्य अपहरण की नीति के तहत जो है, जिसको पुत्र गोद लेने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य अपहरण की नीति के तहत जो है पुत्र गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया था, जिसमें सतारा भी एक शामिल था। तो सतारा वो सबसे पहला राज्य था जहाँ पर ऐसा किया गया था। तो चलिए, ये हो गया ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लोकेशन आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो अगला लोकेशन आपको दिखाया जाएगा कौन सा, यहाँ पर अगला लोकेशन इस जगह पर। तो आपको बताना है कि ये जो लोकेशन है ये कौन सा है। इसके विषय में बताऊं कि ये जो है कर्नाटक का एक जिला नगर है। ये कर्नाटक का एक जिला नगर है। मध्यकाल में यह होयसल एवं यादव राज्य का हिस्सा था। ये जो है होयसल और यादव राज्य का हिस्सा था। और 1924 में यहाँ कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। गांधी जी इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो ये जो जगह है ये है बेलगांव। बेलगांव या बेलगाम या बेलग्राम कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों ही नाम एक ही है। तो ये है बेलगांव जो कि कर्नाटक में अवस्थित है और 1924 में जो है गांधी जी के द्वारा इसी जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट एक लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं, यहाँ एक लोकेशन है। इसके विषय में आपको बताऊं कि ये जो लोकेशन है ये है गुरुवायूर। इसके विषय में बता दूं कि केरल के त्रिशूर जिले में अवस्थित है ये गुरुवायूर। और ये जो है गुरुवायूर, यहाँ पर एक मंदिर है इसी नाम का, गुरुवायूर मंदिर, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है यहाँ। और छुआछूत के विरोध में यहाँ पर जो है नीची जातियों के द्वारा मंदिर प्रवेश के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। यानी गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था यहाँ पर मंदिर प्रवेश के लिए छुआछूत के विरोध में। तो इस तरह से ये है गुरुवायूर जो कि केरल के त्रिशूर जिले में अवस्थित है। तो इस लोकेशन को हम लोग देखें। उसके बाद एक लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ पर, बिल्कुल इस जगह पर, इस जगह पर एक लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो लोकेशन, इसके विषय में बताऊं कि ये महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। महाराष्ट्र का एक जनपद नगर है और इस जगह पर जो है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का एक अधिवेशन आयोजित करवाया गया था। और ठीक है, और यहाँ पर जो है सेवाग्राम में गांधी जी का आश्रम बना हुआ है। तो ये है वर्धा, ये जो जगह है इसके विषय में आप थोड़ा सा हिस्ट्री में और भी डिटेल से देखिए। ये है वर्धा। तो वर्धा जो है ये महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। उसके बाद एक अगला लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कहाँ पर, बिल्कुल इस जगह पर, इसके नीचे, और इस जगह पर, यहाँ पर एक लोकेशन है। तो चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इस जगह पर एक लोकेशन है। तो ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको बताऊं, ये लोकेशन दरअसल यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये जो लोकेशन है इसके विषय में बताऊं आपको कि ये जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। ये लोकेशन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है, और यहाँ पर स्टील प्लांट अवस्थित है। और ये जो प्लांट है, स्टील प्लांट, ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। तो ये जो है भिलाई है, इसका नाम याद रखिए। ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये है भिलाई। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद एक अगला लोकेशन मैं अगर आपको दिखाऊं, वो नीचे साउथ में दिखाऊंगा, इस जगह पर। ये जो लोकेशन है आपको इसके विषय में बताऊं कि ये जो है एक पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी 4 छोटे-छोटे क्षेत्र को मिलाकर बना है। यनम, पुदुचेरी, कारेकाल और माहे, इन चारों में से ही कोई एक है। और इसके विषय में बता दूं कि 1739 ईस्वी के पहले यह तंजौर के राजा के अधिकार में था। 1739 के पहले यह तंजौर के राजा के अधिकार क्षेत्र में था। 1739 में तंजौर के राजा से फ्रांसीसियों ने खरीद लिया। तंजौर के राजा से फ्रांसीसी इस क्षेत्र को खरीद लिया। कब? 1739 में। और 1954 में फ्रांस द्वारा इस क्षेत्र को छोड़ने के समय इसे भी भारतीय गणराज्य में मिला लिया गया था। तो ये है पुदुचेरी के अंतर्गत आने वाला कार्यकाल। तो आप इसके विषय में पढ़े, ये है कार्यकाल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए, यहाँ है यनम, यहाँ है चंडीगढ़, यहाँ कार्यकाल और इधर माहे। तो इस तरह से इन 4 लोकेशन को हम लोगों को देखना था। तो चलिए, यहाँ ये कार्यकाल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपको पूछूं, अगला लोकेशन जो है वो आपको होना चाहिए कहाँ, इस जगह पर। अगला जो लोकेशन मैं आपको दिखाया, ये, इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। ये उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित है। उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित है। 1942 के आंदोलन में यहाँ एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये है तलचर। उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित है ये तालचर या तलचर। तो इस तरह से ये हो गया आपको उड़ीसा में तलचर। नेक्स्ट मैं आपको अगर अगला दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक है, थोड़ा सा नॉर्थ में बनाना होगा, इस जगह पर। तो इसके विषय में आपको बताऊं कि ये पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में अवस्थित है। 1942 के आंदोलन में यहाँ जातीय सरकार नामक समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तो ये है तामलुक। इस जगह का नाम है क्या? तामलुक। तो तामलुक जो है पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में अवस्थित है, और 1942 के आंदोलन में यहाँ पर जो है जातीय सरकार नामक एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगर पूछूं तो अगला जो लोकेशन है वो आपको होना चाहिए कहाँ पर? अगला लोकेशन होगा आपको इस जगह पर। तो ये जो लोकेशन आपको मैं यहाँ पर दिखाया, ये वाला लोकेशन, तो इसके विषय में मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये जो है झारखंड में अवस्थित है। झारखंड के छोटा नागपुर के जंगल के आसपास, छोटा नागपुर में जो जंगल है, छोटा नागपुर के आसपास एक छोटा सा गांव था स्टार्टिंग में, अब ये बड़ा शहर बन गया है। यह तब प्रसिद्ध हुआ जब जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पहला स्वदेशी स्टील प्लांट सोवियत संघ की मदद से लगाने का ऐलान किया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहला स्वदेशी स्टील प्लांट यहाँ पर लगवाने की घोषणा की गई थी सोवियत संघ की मदद से। और यहाँ पर जो है वर्तमान में ये झारखंड में अवस्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कार्यरत है। इसके साथ साथ ढेर सारे छोटे बड़े उद्योग यहाँ परिचालित हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है बोकारो। तो ये आपको बोकारो था। चलिए, उस तरह से तो आप कुल मिलाकर ये देखिए कि बोकारो जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है, झारखंड में है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट जो है इसी जगह पर लगाने के लिए घोषणा की गई थी, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से होना था। तो इस तरह से ये हो गया ये। उसके बाद कई सारा लोकेशन एक साथ है। आपको एक लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह पर। ये जो लोकेशन है इसके विषय में बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास का है, लखनऊ के ही अंतर्गत आता है। और 1925 में कुछ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा सरकारी खजाने को लूटने के लिए जो है
यहाँ से गुजरने वाली एक ट्रेन में डकैती डाली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों में चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब थे। तो ये जो जगह है कौन सा है, ये है काकोड़ी। आपको मैं रिपीट कर दूं कि काकोड़ी जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास है। 1925 ईस्वी में ही जो है भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा यहाँ से जो गुजरने वाली ट्रेन थी उसमें डकैती डाली गई, और इस घटना में कौन सब शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस तरह से ये सब हो गया ये। नेक्स्ट मैं अगर आपको पूछूं अगला लोकेशन, तो अगला लोकेशन हो जाएगा कहाँ पर, इसको इस जगह पर दिखाना चाहिए। तो अगला जो लोकेशन है, नहीं, इसको इस जगह पर हम लोग दिखाएंगे। तो ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है, इसके विषय में आपको बताऊं, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अवस्थित है। असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, उस दौरान इसी जगह पर जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी, और पुलिस जो है वो भीड़ पर गोली चला दिया था, जिसकी वजह से गुस्साई भीड़ जो है थाने को घेर कर वहाँ पर जिंदा जला दिया गया 22 पुलिसकर्मी को। बाद में 1922 ईस्वी में इसी स्थान पर जो है गांधी जी को फिर असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी वापस ले लिए, और 1922 में इसी स्थान पर हुई हिंसा के बाद गांधी जी को जो है फिर गांधी जी स्थगित करने के बाद उनको पकड़ लिया गया और बाद में उनको जेल हुई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम लोग देखें तो ये जो स्थान है ये है चौड़ी चौरा। तो चौड़ी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अवस्थित है, और यहीं पर जो है 1922 ईस्वी में इस चौड़ी चौरा कांड हुआ था। तो चलिए ये हो गया ये। नेक्स्ट अगर आपको मैं लोकेशन पूछूं, अगला लोकेशन वो इस जगह पर, इससे मिलता जुलता यहाँ पर है एक लोकेशन फिर से, हाँ ठीक है। तो ये वाला सबसे पूर्वी हिस्से का जो ये लोकेशन आपको दिख रहा है, इसके विषय में अगर आपको पूछूं तो इसके विषय में बताऊंगा कि ये जो है बिहार के चंपारण में अवस्थित है। चंपारण ही है, दरअसल मैं बोल ही दिया, ये बिहार के चंपारण में है, बिहार में अवस्थित है। यहीं से गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किए थे, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहीं पर तीन कठिया प्रणाली को खत्म करने के मकसद से जो है गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद एक लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ पर, एक लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह पर। तो यहीं पर है बलिया। बलिया जो है उत्तर प्रदेश में है, बता ही दे रहा हूँ, बलिया उत्तर प्रदेश में है। और 1857 के विद्रोह का आरंभ करने वाले मंगल पांडे यही बलिया के ही निवासी थे। मंगल पांडे जो थे 1857 में जो विद्रोह की शुरुआत किए थे, तो वो बलिया के ही निवासी थे। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में ही समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में ही समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी इसी जगह पर, तो जहाँ से सरकार का जो नियंत्रण है पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा हो गया। चलिए उसके बाद एकमात्र लास्ट लोकेशन है, और वो है इस जगह पर, बांग्लादेश में अवस्थित है। इस जगह पर, इसको मैं इस जगह पर, ठीक है, ये जो लोकेशन है इसके विषय में बता दूं कि ये बांग्लादेश में अवस्थित है। और 1947 में जो है यहीं पर एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था बहुत ज़्यादा। आज़ादी के समय जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, तब गांधी जी के द्वारा जो है इसी सांप्रदायिक दंगे के हिंसा के विरुद्ध जो है यहाँ पर यहाँ का दौरा किया गया था। तो इस तरह से ये जो लोकेशन है, ये कौन सा लोकेशन है, ये है नोआखली। तो नोआखली जो है ये बांग्लादेश में अवस्थित है, और 1947 में सांप्रदायिक दंगा के कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, और महात्मा गांधी के द्वारा जो है इस जगह का दौरा किया गया था। तो इस तरह से ये जितना भी लोकेशन था उसको हम लोग इस पार्ट में कवर किए। आने वाले टाइम में इसी तरह से लोकेशन वगैरह से जुड़ा हुआ जितना भी वीडियोज़ हैं वो आता रहेगा। आप लोगों की कोशिश हो कि बार बार इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए। आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, निश्चित रूप से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।